हेलो एवरीवन। ये हमारा नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम PQRS के बारे में बात करेंगे। PQRS के जो भी की पॉइंट्स है वो सीखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं इनको। तो जो हमारा सबसे पहले हमें डायरेक्शंस जो भी क्वेश्चन में दी हुई है वो हमें एक बार अच्छे से पढ़नी, देन हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने। Each of the following items in this section consist of a sentence, part of which have been jumbled. These parts have been labeled as A, P, Q, R, and S. Given below each sentence are four sequence, mainly A, B, C, D. You are required to rearrange the jumbled parts of the sentence and mark your response accordingly. तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो हमारे पास 4 पार्ट्स दिए हुए, तो हमें जो स्टार्ट करना है वो हमारे ऑप्शन से स्टार्ट करना है। एक एक ऑप्शन को हम लेंगे और उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इनके ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहला है S, Q, R, R। तो सबसे पहले हम S और Q को चेक करते हैं। और द सीटिंग असाइड हो, तो देखो और है तो इट मीन्स इससे पहले भी कोई इससे कनेक्ट होगा कोई सेंटेंस, तो ये वाला हो नहीं सकता। फिर हम क्यू को देखते हैं। फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, तो ये देखो प्रेपो का ये सीधा ऑब्जेक्ट है, तो सीधा ऑब्जेक्ट प्रेपो का आ नहीं सकता। इससे पहले कुछ ना कुछ हमारा सब्जेक्ट हमें दिखेगा। फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन हो भी सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो आर को हम देखते हैं। आर है इसमें फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी, ये सही सेंस जा रहा है, तो आर हो सकता है। लेकिन आर में भी 2 ऑप्शंस है, पी आएगा या फिर क्यू आएगा। फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी कंसिडरेशन फॉर अदर्स, तो ये वाला कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन हम फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी for self gratification and then or the sitting aside of consideration for others। तो ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल सही सेंस में जा रहा है, ये वाला नहीं, क्योंकि हम कंसिडरेशन के बाद सीधा जो फ्रीडम वाली अपॉर्चुनिटी उसको अदर से हम कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसकी मतलब वाइब्स थोड़ी सी सही मैच नहीं हो रही थी। तो जो भी हमें अपने अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट पार्ट लगता है तो हमें वो चूज़ करना चाहिए। यानी हर एक क्वेश्चन में हमें रिस्क लेना चाहिए, जिसमें मतलब हर क्वेश्चन में तो नहीं होता, कुछ हमारे जो भी हमने क्लासेस में सीखा है उसको भी वहाँ पे इनपुट करना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर आपको कोई भी मतलब ऐसे हिंट नहीं मिल रहा लेकिन आपकी वाइब गुड मैच हो रही है, तो आप उसमें रिस्क ले सकते हो और उस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। देन हमारा है सेकंड क्वेश्चन। यस, इसके भी हम किससे जाएंगे, ऑप्शन से जाएंगे। पहले आर आर है, उसके बाद एस क्यू है, तो सबसे पहले हम एस और क्यू को करेंगे। इज़ ए डायरेक्ट हिंड्रेंस, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा एस से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो सकता। एंड क्यू है हमारा टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस। अब किस चीज़ की फ्रीडम और इंटेलिजेंस, तो इसका मतलब क्यू से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो हमारा स्टार्ट होगा आर से। डोमिनेशन और कंपल्सन ऑफ, अब देखो इन दोनों ऑप्शंस में हमें चूज़ करना है कि पी आएगा या एस आएगा, क्यू आएगा इसके साथ। तो फ्रीडम और कंपल्सन ऑफ एनी काइंड इज़ ए डायरेक्ट हिंड्रेंस टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस। ये मतलब थोड़ी सी अच्छी वाइब है। नीचे वाला और देख लेते हैं। डोमिनेशन और कंपल्सन टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, देखो इसने इसको इस चीज़ से ऐड किया, फिर देन सीधा टू फ्रीडम और इंटेलिजेंस पे गया, मतलब इस चीज़ की कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं थी।
तो टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद पी ऑफ एनी काइंड इज़ ए डायरेक्ट इंटरेस्ट, तो ये वाला मैच नहीं करा, तो हमारा आंसर होगा ए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें तो हमें सभी चेक करने होंगे पी क्यू आर एस एक एक करके। तो सबसे पहले पी को चेक करते हैं। इनफ पोटेशियम हो सकता है ये, बनाना प्रोवाइडेड ये भी हो सकता है हमारा, फ्रॉम वेरियस सुपर्स, तो इस वाले के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। एंड सस्टेन एनर्जी, अब इसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ होगा तब ये है, तो इसका मतलब ऐसे तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन कट हो गया। और ये आर से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब हम क्यों, अब हमारा ये इनफ पोटेशियम आएगा या बनाना प्रोवाइड्स आ गया, तो देखो इसमें ज़्यादा जो सेंस दे रहा वो बनाना प्रोवाइड्स इनफ पोटेशियम फ्रॉम वेरियस शुगर एंड सस्टेन एनर्जी करता है, तो ये देखो ये वाला मीनिंग सही जा रहा है। देखो इसमें बनाना प्रोवाइड्स इनफ पोटेशियम एंड सस्टेन एनर्जी फ्रॉम वेरियस शुगर, तो जिसमें भी हमारी सबसे अच्छी वाइब मैच कर रही हो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के आंसर को चूज़ करेंगे। लेकिन उसमें ग्रामर का जो भी क्वेश्चन रहता है उसको भी हमें काम में लेना है, कि जैसे कोई प्रेपो आ जाता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता हो, तो ऑब्वियस सी बात है उससे पहले कुछ हेल्पिंग वर्ब, कुछ ऐसी चीज़ तो हमें देखनी रहेगी कि किसके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी देखो हर एक ऑप्शन अलग अलग है। ऑफ ग्रेट ट्रबल, किस चीज़ की ग्रेट ट्रबल, तो इसका मतलब बी वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दिस इज़ ए टाइम, ये हो सकता है चांस। द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम, इसके भी चांस हो सकते हैं। एज वन वेरियस थ्रेटन्स, तो इसमें चांस हो सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन से वो देखते हैं। आर के बाद एस, द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम एज वन वेरियस थ्रेटन, हो भी सकता है। एस आर से देखते हैं, एज वन वेरियस थ्रेटन्स द वर्ल्ड टू द मैग्निमाइज, इसमें कुछ तो मिसिंग पार्ट लग रहा है। चलो लास्ट को देखते हैं। दिस इज ए टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल, ये सही मीनिंग दे रहा है इसमें। दिस इज ए टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल एज वन वायरस थ्रेटन द वर्ल्ड टू मैक्सिमम, तो हमें वैसे ही उसमें थोड़ी सी मैच करनी है। लेकिन इन क्वेश्चन को हम जितना ज़्यादा काम डाउन होके अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि वाइब होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, अदरवाइज़ हम उन्हीं ऑप्शंस में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है, इसमें है एस आर और क्यू क्यू, तो सबसे पहले हम एस और आर को चेक करते हैं, क्योंकि इसमें इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मे बी आर और एस से भी स्टार्टिंग हो सकती है। एंड द एवरीबडी इन्जॉय, अब एंड आया इसमें, कंजक्शन आया, तो इससे इसका मतलब है इससे पहले भी कुछ आएगा, तो आर तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। देन एस को पढ़ लेते हैं। दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, अब दैट आया कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूल, तो इसका मतलब इससे पहले भी कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। दैट ही हमारा कंक्लूज़न निकल के आया है कि उस हड़प्पन सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं था। तो अब हमारे चांसेस हो जाते हैं क्यू के 50-50, तो क्यू के बाद एस आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो देखो क्यू पढ़ते हैं, सम आर्कियोलॉजिस्ट, उसके बाद ऐसा आएगा या पी आएगा। तो देखो सम जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं आर द ऑफ द ऑप्शंस, कि उनके पास ऑप्शन है, दैट तो नहीं आएगा क्योंकि वो आनी चाहिए, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद वो ऑफ द ऑप्शंस, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो हमारा बचा है क्या वाला। अब इसको पढ़ लेते हैं। सम आर्कियोलॉजिस्ट are of the options that Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status.
तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट है 36। 36 में देखो हमें चेक करना होगा आर क्यू इसके 50-50% चांसेस है। इंडोगेमी रेफरेंस टू और क्यू है मैरिज विद इन ए यूनिट। इसमें देखो इससे हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है क्योंकि दोनों से स्टार्टिंग हो सकती है। मैरिज विद इन ए यूनिट या इंडोगेमी रेफरेंस टू, हम उसके नेक्स्ट वाला कुछ मैच करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है देखो क्यू के बाद हम मैच करते हैं आर को। मैरिज विद इन ए यूनिट इंडोगेमी रेफरेंस टू, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा कि मैरिज विद इन ए यूनिट इंडोगेमी रेफरेंस टू, इसका कोई सेंस नहीं जा रहा, एक दूसरे से सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो पा रहे। देन क्यू के बाद भी मैरिज विद इन ए यूनिट इन द सेम लॉयल्टी और ए ग्रुप लिविंग, ये तो सेम ही बात बोलती, तो इसको एंड से ज्वाइन होना चाहिए था, और से ज्वाइन किया। इन द सेम लॉयल्टी और ग्रुप लिविंग इंडोगेमी रेफरेंस टू, ये तो कुछ मैच मतलब आर लास्ट में नहीं होना चाहिए कि वो किसी चीज़ को रेफरेंस कर रहा है, किस चीज़ को रेफरेंस कर रहा है। देन हमारा पोर्शन बचता है आर से स्टार्ट होने का। इंडोगेमी रेफरेंस टू और ए ग्रुप, ये वाला होगा नहीं क्योंकि एक तो हमारे ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो इसमें इंडोगेमी रेफरेंस टू मैरिज, ये फर्स्ट फॉर्म मैरिज टू, ये वाला हो नहीं सकता, चांसेस इसके ही 100% बनेंगे। मैरिज विद इन ए यूनिट, स्टार्टिंग से करते हैं। इंडोगेमिक रेफरेंस टू मैरिज विद इन ए यूनिट और ए ग्रुप लिविंग, यानी इसमें सेम चीज़ से देखो आ यूनिट और आ ग्रुप लिविंग सेम से अटैच किया इन द सेम लॉयल्टी, तो इसके 100% चांस हो जाते हैं करेक्ट होने के। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ अलग अलग ऑप्शन है तो सब पे जाएंगे। वेन स्टीम इंजन हो भी सकता है, ये भी वेन स्टीम इंजन्स हो सकता है। उसके बाद इसमें वर्ब्स आनी चाहिए, मतलब अगर पास्ट में है तो पास्ट के अकॉर्डिंग। देन आर हो सकता है, क्या चेक करें, कोल वॉज द मेन सोर्स, ये भी हो सकता है। देन एस ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस, कौन से स्टेजेस की इनिशियल एनर्जी, यानी एस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पहले ही प्रेप हुआ है और उससे पहले प्रेपो से पहले सेंस ऐसा दे रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है रिलेट करके। आर हो सकता है, पी हो सकता है, वेन द स्ट्रीम इंजन हो सकता है, क्यू हो सकता है, डोमिनेटेड इंडस्ट्री, ये भी हो सकता है। तो हम इसके साथ कनेक्ट वाले यूज़ करें। आर के साथ है कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेज, हो सकता है, चांसेस बन रहे हैं। एंड पी के साथ क्यू, वेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी हो सकता है। क्यू के बाद आर, डोमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोल वॉज द मेन सोर्स, नहीं, इसमें देखो दो हमारे नाम एक साथ नहीं आ सकते, आएंगे तो या तो वो एज ए कॉमन नाम उसमें शो हो, तो ये वाला ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमें देखना, देखो इसमें भी आर एस का पेयर बन रहा है और पी क्यू का पेयर बन रहा है क्योंकि पी ओ क्यू खुद से कनेक्ट हो पा रहा है, पी क्यू का भी पेयर बन रहा है आर एस का। अब हमें ये डिसाइड करना है कि आगे पीछे कौन सा आने वाला है, पेयर्स टू गए। देखो जब हम वेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेज, मतलब डी के भी चांस हो सकते हैं फिर तो, क्योंकि सेम ही चीज़ को कनेक्ट कर रहा है ना ये, तो क्यू के भी चांस हो सकते हैं इसमें, लेकिन क्यू के बाद आर को पढ़ते हैं। चलो
क्यू के बाद आर डोमिनेटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी इन द इनिशियल स्टेज, मतलब इन तीनों का पेयर बन रहा है। इन तीनों का तो पेयर है क्यू आर एस की डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन कोल ऑफ द मेन सोर्स है, और पी लास्ट में है वेन स्टीम इंजन्स, ये से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये कट हो जाएगा हमारा। तो इसमें जो है इससे देखते हैं हम आर से, कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी इन इनिशियल स्टेज व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी हो सकता है इसमें, लेकिन हम देख लेते हैं कि वाइब किसके साथ हमारी ज़्यादा मैच हो रही। व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये है कि स्टीम इंजन जब से डोमिनेट किया इंडस्ट्री में तो कोल इंजन हमारा मेन सोर्स बन गया, यानी पहले हमें स्टीम इंजन के बारे में बताया और देन फिर कोल की भी इम्पोर्टेंस बताई। ऐसा नहीं हो सकता ना कि वेन जब ये हुआ ये वाला सेंस नहीं दे रहा, इसीलिए इसके चांसेस हमारे क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। अब 38 देख लेते हैं। फ्रॉम द साइंटिस्ट, अब क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो हमें पता है कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो ये एस से तो कट हो जाएगा। दैट कम्स तो ये होगा नहीं। इज़ द इंफॉर्मेशन हाउ भी दे रखा है, लेकिन हाउ के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तभी तो ये इसमें कन्वर्ट होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो हमें पता चल गया है कि इसका, लेकिन हु से भी स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद भी तो हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, चांसेस हो सकते हैं इसमें। चलो सबको एक बार हम रीड करके देखते हैं। पहला है हमारा क्यू से देखते हैं। इज़ द इंफॉर्मेशन हो सकता है, क्यू हाउ इम्पोर्टेंस, अब देखो क्यू के बाद एस है, इसका पेयर बन रहा है। इज़ द इंफॉर्मेशन हाउ इम्पोर्टेंट, नो ये तो पेयर नहीं बन रहा। इज़ द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट, इज़ द इंफॉर्मेशन दैट कम्स हाउ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द साइंटिस्ट, इसका भी कुछ सेंस नहीं बन रहा, तो मतलब स्टार्टिंग तो होगा हमारा एस से। इसमें है हाउ इम्पोर्टेंस इज़ द इंफॉर्मेशन, ये भी देखो हाउ आ गया। हाउ इम्पोर्टेंस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम साइंटिस्ट, इसकी सबसे मतलब 90% चांसेस है, ये और करके देखते हैं। हाउ इम्पोर्टेंस फ्रॉम द साइंटिस्ट, नो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो ये वाला वैसे ही कट हो जाए। तो हमारे आंसर्स सबसे ज़्यादा परसेंटेज होने के हैं ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके भी ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहले देखो एस क्यू है, तो सबसे पहले हम क्यू और आर को देखेंगे कि इसके चांसेस हो सकते हैं या नहीं। क्यू में है ह्यूमंस हैव सफर्ड, हो सकता है, और आर में फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस, ये भी हो सकता है। देन एस का देखते हैं, सिंस अर्लीस्ट टाइम, ये भी हो सकता है। देन नेक्स्ट हम पेयर बना के देखते हैं, एस के साथ पी का पेयर बना है। अर्लीस्ट सिंस अर्लीस्ट टाइम brought on by distractive pets, अर्लीस्ट टाइम में उसने brought किया on, कैसे इस चीज़ को थोड़ा सा एस के साथ क्यू का पेयर बन सकता है। सिंस अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव सफर्ड, यानी इसके चांसेस ज़्यादा, तो ये वाला ह्यूमंस हैव सफर्ड
सफर्ड किससे, फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस से हो सकता है, तो आर के क्योंकि बाद आर का पेयर बन रहा है। सिंस अर्लीस्ट टाइम में क्या होता था, ह्यूमन सफर्ड करता था फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस ब्रोट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेट्स से, तो इसके चांसेस हमारे क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम। ये वाला नहीं पढ़ने को आप एक बार पढ़ सकते हैं। देन 40th क्वेश्चन है हमारा, 40th क्वेश्चन है, इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस है, सब पे जाना पड़ेगा हमें। आर से देखते हैं, द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया हो सकता है, क्यों सम ऑफ द, ये भी हो सकता है सम ऑफ द मोस्ट, ऐसे करके आएगा तो मतलब क्यू और पी का पेयर बन रहा है, क्यू और पी का पेयर बन रहा है इसमें, यानी क्यू पी के जो भी पेयर हमें दिखाई दे रहे हैं, क्यू पी इसमें भी नहीं है, क्यू पी इसमें भी नहीं, इसमें है, इसमें, तो ये ऐसे भी आंसर आ रहा। सम ऑफ द मोस्ट specular gold coins were issued by the Gupta rulers in India, तो हमें ऐसे पेयर ढूंढने, लेकिन बहुत कम माइंड से, तो आज के लिए हम ये 10 क्वेश्चंस का ही रखते हैं, जिसमें हम ऑप्शंस एलिमिनेशन एकदम काम माइंड से गुड वाइब मैच करिए, उसके अकॉर्डिंग जितना आप रीडिंग करते हो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, रीडिंग से ही हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट सोल्व हो जाता है, तो उससे हमारी वाइब्स थोड़ी सी मैच करने लगती है, तो थोड़ा सा भी हम रिस्क लेते हैं तो हमारे चांसेस हो जाते हैं कि उसके 90% वो हमारा करेक्ट हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।